हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कराया था प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 1। प्राचीन भारत के इतिहास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर। तो पहला पार्ट मैं पूरा करा चुकी हूँ, आज दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपके साथ कराऊंगी। तो दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर, ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर किसी ना किसी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस से लेकर या फिर किसी और स्टेट पीएससी को लेकर, वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं, और पहले पार्ट को जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोनों जगह से आप वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी उसकी। तो अगर आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो रहा है, आप एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से भी आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अभी क्या है ना, मैंने आपको चोल शासन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ क्योंकि अक्सर कर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चोल शासन के बारे में बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये पूरी चोल एम्पायर के समय पर जब ट्रेड होता था उसकी ये लाइन है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा है, ये क्या है, चोल एम्पायर है। तो चोल एम्पायर का संस्थापक कौन था? मैं आपके लिए एक होमवर्क दूंगी आपको। चोल शासन से संबंधित जो भी चीजें हैं आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। और देखिएगा, कई बार आप जब नोट्स बनाते हैं और आप लिखते हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। तो चोल एम्पायर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा, और अब साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाइएगा। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था, और ये पल्लव अधीनता में उदयन प्रदेश का शासक भी था। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो कौन सा ऐसा है? हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर या फिर शकुंतला? क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंचतंत्र। क्या आंसर सही होगा? पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 12 मेहर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या फिर मेसोपोटामिया ज्योतिर्विद्या पर? तो क्या आंसर सही हो जाएगा? वीडियो अगर आपको लगता है फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसके बाद आंसर कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गौड़बहों के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? हरिशेर, आर्यभट्ट, बकपति या फिर बाणभट्ट? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? गौड़बहों के रचयिता कौन थे? इनके रचयिता थे बकपति। अगला प्रश्न है आपके सामने, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या फिर भास्कराचार्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भास्कराचार्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, 12 मेहर ने, भास्कर प्रथम ने या फिर किसी अज्ञात भारतीय ने? तो क्या आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किसी अज्ञात भारतीय ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मिलिहिन पन्नो क्या है? संस्कृत में नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर फारसी महाकाव्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? कई बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है या फिर कल्हड़ का संबंध किससे है। क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो राजतरंगिणी के बारे में आपको जान लेना ये जरूरी है कि राजतरंगिणी के लेखक
कलर के समय वहां पर शासक कौन था? जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या फिर जयचंद्र। तो क्या आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? जय सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निगम, मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या फिर जानकी हरण। तो ये शायद मुझे पता है, तीनों ही आपको पता होंगे जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। जानकी हरण इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आपका होमवर्क है, बताइएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संस्कृत साहित्य की विदर्भ शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ है? चालुक्य के, मौर्य के, गुप्त के या फिर वाकाटक। तो क्या आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाकाटक। संस्कृत साहित्य की विदर्भ शैली का विकास वाकाटक शासन काल में पूर्ण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रा रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशन द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर में, मालाबार तट पर, होयसल में, कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग पर। तो चोल जो थे उनका शासन कहां तक फैला हुआ था? उनका शासन फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज है, अगर आप चाहें तो मैप उठाकर भी इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और मैप उठाकर इनको ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि किसका शासन काल कितने कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो चीज की हम पिक्चर देख लेते हैं वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है, बहुत टाइम के लिए, तो वो इजिली भूलना मुश्किल होगा, आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों की राजधानी क्या थी? कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कैची या फिर तंजौर। तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तंजौर इनकी राजधानी थी। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में चोल शासन की विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि क्या विशेषता थी इनके शासनकाल की? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, राज्य के मंत्रियों का समस्त अधिकार, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या फिर कर संग्रह प्रणाली का उचित व सस्ता होना। क्या ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति है, नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत के विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कदारिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदीश्वर मंदिर। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर में राजराज चोल की प्रतिमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर राज्य नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो क्या आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, चालुक्य हैं जिन्होंने उत्तर भारत पर राज्य नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो कौन सा ऐसा वंश था? चोल, चालुक्य, पाल या फिर सेन। ऐसा वंश था पाल, सॉरी चालुक्य। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी थी कांची। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो प्लीज इसे रोकिएगा और रोक के देखिएगा। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इनके सारे आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र पर उस मार्ग पर था जो कल्याण को बैगी से जोड़ता था? संगर, श्रीपुर, त्रिपुरी, ताम्रलिपि। इसको मैं आपको कहूंगी कि इसको आप मैप में एक बार जरूर देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगर। और अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय या फिर पुलकेशन
प्रथम। तो कौन था, क्या आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशन द्वितीय। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।